नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है और साथ ही चैत्र पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का विशेष दिन आ रहा है, विशेष पर्व आ रहा है और ये दिन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है, इस दिन की गई साधनाएं और मंत्रों का भी विशेष फल हमें मिलता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर विशेष किए जाने वाले उपायों के कुछ शॉर्ट्स और कुछ रील्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आपको इंस्टाग्राम पर और इस चैनल पर मेरे साथ बने रहना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें क्योंकि मेरे द्वारा रोजाना ये अनोखे उपाय आपको दिए जाते रहते हैं और इन उपायों का लाभ आप जरूर प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी बुध पर, जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे क्योंकि 31 मार्च को ही बुध ने राशि परिवर्तन किया है और वे अपनी मित्र राशि मेष में आए और यहाँ वे 7 जून तक विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं उस ग्रह पर जो कि इस माह राशि परिवर्तन करने जा रहा है और ये माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, वो है गुरु। और गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, इसीलिए इसे बड़ा राशि परिवर्तन कह सकते हैं। गुरु अब तक अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, उसका अलग से गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो मैं आपको जरूर दूंगी और उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल देखते रहिए, नोटिफिकेशन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस का लाभ आपको प्राप्त हो सके। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को ही वे अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी समराशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब गुरु के इस राशि परिवर्तन का, ये जो मेष राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति इस माह होने वाली है उसका, सूर्य के उच्च के होने का, शुक्र के स्वग्रही होने का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है बुध। और बुध यहां पर आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। आपको बता दूं कि केंद्र स्थान 4 है आपकी राशि में और 4 केंद्र स्थान के 2 ही स्वामी हैं। बुध आपके कर्मेश भी हैं और लग्नेश भी हैं और गुरु सुखेश है और सप्तमेश है। हालांकि अष्टम भाव में एक युति जरूर इस माह होने वाली है, वो है बुध, गुरु और सूर्य की और राहु की। इन 4 ग्रहों की युति होगी और यहां पर केंद्र स्थान के स्वामी, चारों केंद्र स्थान के स्वामी एक साथ आकर बैठेंगे। पर अष्टम भाव में न गुरु अच्छा न बुध अच्छा, इसीलिए ये जो महीना है इस समय आपको थोड़ा संभल कर रहना है। पर्सनैलिटी को भ्रमित नहीं होने देना है, डिसीजन पावर को बनाए रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। किसी की बातों को बहुत ज्यादा अपने दिल पर लगाकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सुने सबकी पर करें अपने मन की, जो आपको उचित लगता है। और आप बुद्धिमान पर इंसान हैं और बुद्धिमता से सब कार्य करते हैं, तो अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है। अपने विवेक और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो सही डिसीजन पर पहुंचेंगे और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव का स्वामी अपने से 11वां बैठा है,
देखिए बुध अष्टम में बैठे हैं, इतना अच्छा नहीं, पर कर्मेश अपने से 11वां है तो इतना खराब भी नहीं है। और वैसे भी यहां पर मंगल और बुध का जो इंटर एक्सचेंज हो रहा है उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। देखिए अष्टमेश के घर में बुध बैठा है और कर्मेश के घर में मंगल बैठा है, यानी बुध और मंगल का इंटर एक्सचेंज, तो दोनों ही एक दूसरे का भला ही चाहेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे घर का बुरा करोगे तो मैं भी तो आपके घर का बुरा करूंगी। इसीलिए ये दोनों बैलेंस बनाकर चलेंगे और इस तरीके से एक बैलेंस स्थापित होगा। इसलिए काम में मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, पूरे नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए मेहनत करते चले जाइए और कर्म प्रधान बनिए। पिता से सलाह लेकर ही आगे बढ़े और उनसे आर्ग्यू ना करें। किसी भी बात में बहस करना बड़ों से वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं। अगर उन्हें कोई बात समझानी भी है या कोई बात ऐसी है कि जो आपको लगता है कि भाई आपको ज्यादा पता है और उनको अभी इसका नॉलेज नहीं है, तो आप उन्हें बैठ के शांति से समझा सकते हैं। अपने मुद्दों को रखेंगे तो वो आपकी बातों को भी समझेंगे। अगर उचित होगी तो, अनुचित होगी तो वो आपको मना करेंगे, परंतु उनको अपोज करने से आपको नुकसान ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिता की आज्ञा में रहना है और उनकी बातों को की अवज्ञा नहीं करनी है आपको। जो इंजीनियरिंग, आईटी फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। यानी आप अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन काम से करेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। पर मैंने आपको क्या कहा कि ये महीना मांगता है कठिन परिश्रम, इसीलिए कठिन परिश्रम में कोई कमी नहीं रखनी है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहा है। वैसे तो द्वितीय अपने से अष्टम बैठे पर खुद के घर में बैठे, इसीलिए शुक्र के रिजल्ट आपको द्वितीय भाव के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। परंतु कुटुंब में किसी भी रिश्तेदार के साथ तनातनी हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी और जो काम आपने हाथ में लिया उसे आप तटस्थ रूप से पूर्ण करेंगे। कलाकारों के लिए यह समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। कला के क्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों को कला जगत में सराहा जाएगा। अब भाग्येश भी शुक्र है और वहां पर स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देना निश्चित है। पर इस समय किसी भी चकाचौंध में आकर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, यानी निवेश करते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल भी ना करें। मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा ही, इसके साथ ही आपके अच्छे मित्रों की संगति आपके कार्यों में आपकी सहायता करेगी, जिससे आपके कार्य सही समय पर पूर्ण हो पाएंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। एक करुणा और दया का भाव आपके मन में रहेगा और इस प्रवृत्ति से आगे बढ़ेंगे तो आप हर जगह उन्नति पाएंगे। जो हायर एजुकेशन के छात्र कला वर्ग के हैं या फिर आर्ट्स में कुछ न कुछ कर रहे हैं, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा, आपको और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस महीने बहुत अच्छे मिलेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि अष्टमेश भी है, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं कर्म भाव में। मंगल का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, पर थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्से को भी बढ़ाएगा। इससे आपको परहेज रखना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। निर्णय क्षमता और स्ट्रांग होनी चाहिए। राजनीति में अटके जुड़े सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। राजनेता हैं तो पकड़ बढ़ेगी, जनता के आप लोकप्रिय बन जाएंगे। अपनी सूझबूझ से अपने कार्यों को करेंगे, पर बाहुबली बनने का प्रयास ना करें। जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली और अधिक सक्सेस पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश हैं और अपने से तृतीय जाकर बैठे, तो वे यात्राएं आपको बहुत करवाएंगे, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय भी रहेगी।
इन यात्राओं में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इंपॉर्टेंट काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे, पर यहां पर आपको न रिश्वत लेनी है न गलत मार्ग पर चलना है, वरना नुकसान हो सकता है। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही गुरु हैं और गुरु 21 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होंगे और यहां पर वे हंस नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे, जो कि अब तक बनाते आ रहे हैं। अब 14 तारीख तक तो सूर्य भी गुरु के साथ रहेंगे और सूर्य गुरु की ये जो 7th हाउस में युति हो रही है, ये आपके करियर में आ रही दिक्कतों को दूर करेगी। जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आप नई उन्नति और ऊंचाई को छुएंगे और बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय जरूर प्राप्त होंगे। आपका रुतबा इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सुखों में इस समय आपके वृद्धि होगी। सुख सुविधा के संसाधनों को आप जुटाने में रहेंगे। इस समय आप अपने लग्जरी में तो वृद्धि करेंगे, नए वाहन का सपना पूरा कर सकते हैं, नए घर का सपना पूरा कर सकते हैं। आपके मनचाहे कार्यों में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मां के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेगी। पर 21 अप्रैल को गुरु जब चेंज हो जाएंगे, तब बुध, गुरु, सूर्य, राहु, इन चारों ग्रहों की युति अष्टम भाव में होगी और ये युति अष्टम भाव में इतने अच्छे परिणाम नहीं देगी, परंतु खराब भी नहीं देगी, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा डाउन करते हैं, घटाते हैं। अष्टम भाव को ठीक करेंगे क्योंकि अष्टम स्थान ही अच्छा नहीं है। राहु यहां पर बैठकर ठीक कर रहे हैं, सूर्य यहां पर बैठकर आपके रूटीन के खर्चों को जला रहे हैं, प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं, और बुध लग्नेश है। तो उस हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, पर मैं बहुत अच्छे नहीं कहूंगी जो अब तक मिलते आ रहे हैं। 21 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद का टाइम आपके लिए ठीक ठाक है। तो इस समय अपने जीवन साथी से तालमेल बनाकर रखें, उनको रूठने दें और न ही एक दूसरे के बीच में अलगाव की स्थिति होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करके चलेंगे, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन को एक सूत्र में बांध पाएंगे। पारिवारिक मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे और व्यापार में भी आपको डिसीजन लेते समय अपने साथ के अपने पार्टनर से, अपने जो स्टाफ है उससे आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश और रोग भाव के स्वामी दोनों ही शनि, और शनि रोग भाव में स्वग्रही हो रहा है। शनि का रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके रोगों को काटेगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठे तो अपने घर का नुकसान तो करेंगे नहीं। शत्रुओं, प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। ननियाल का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए ये समय डेडिकेशन से पढ़ने का है और इस समय आप जितना भी डेडिकेशन दिखाएंगे उसका यथेष्ट फल आप जरूर पाएंगे। वहीं अगर आप कुछ गलत होता देखेंगे तो निश्चित रूप से उसकी आवाज भी आप उठाएंगे। जो युवक युवतियां करियर में कुछ बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप करियर में अच्छी उड़ान भर सकते हैं अच्छे ऑप्शन ढूंढकर। तो शनि के रिजल्ट आपको षष्ठेश और पंचमेश दोनों के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभेश है चंद्रमा, जो कि लाभ को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बोला है कि आप अपनी मेहनत के दम पर सफलता जरूर हासिल करेंगे, पर मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना है। आपको नए कार्य की शुरुआत से बचना है। जो काम आपके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों में उन्नति करने का प्रयास करें, उन्हीं कार्यों को आगे ले जाने का प्रयास करें, तो आप ज्यादा सफलता पाएंगे। अब अगर मैं खर्च भाव की बात करूं, खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, और सूर्य बैठे हैं आधे माह तक, 14 तारीख तक बैठे हैं आपके सप्तम हाउस में, सप्तम भाव में। गुरु के साथ सूर्य की युति हो रही है और ये युति बहुत ही अच्छी है। जो युवक युवतियां अब्रॉड जाकर कुछ मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं
या कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं काम, उनके लिए ये समय बहुत ही उचित है। अगर आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो वो आपको अब्रॉड से मिल सकता है, एनआरआई मिल सकता है। आप अपनी तलाश को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड अष्टम में जाकर बैठेगा उच्च का होकर आधे महीने बाद, और वहां पर सूर्य के रिजल्ट और भी बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे। ना 12th हाउस अच्छा ना 8th हाउस अच्छा, और दोनों में ही सूर्य का बैठना बहुत अच्छा। तो ये आपके खर्चों को कम करेगा, आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। जो दिक्कतें समस्याएं अभी तक चल रही थी उन समस्याओं को दूर करता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी है, कर्म करना है, वो आपके ही हाथ में है। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 5 से 11, 14, 15, 18, 19, 22 से 29, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट मांगलिक या शुभ कार्य कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2 से 4, 12, 13, 16, 17, 20, 21 और 30, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य। इस समय बहुत केयरफुल रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्य को अवॉइड करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि आपके लिए इस माह लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए इस माह लाइट जो पेस्टल शेड्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। हल्के रंगों का उपयोग करें। ऑफ वाइट, येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, बेबी पिंक, लेमन येलो, इस टाइप के कलर्स का आप उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो गणेश जी के सामने बैठकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, और ये रोजाना कम से कम 1 माला जरूर करें। भगवान विष्णु का पंचाभिषेक कर उन्हें तुलसी के साथ नैवेद्य अर्पित करें। इससे आपके सभी सोचे हुए काम पूरे होंगे। और किसी से भी अपशब्द न कहें और न ही गुस्सा और अग्रेशन दिखाएं। घर के पश्चिम भाग में कबूतरों के लिए ज्वार के दाने जरूर रखें ताकि वे चुप कर जाए। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी से आप काम कर पाएंगे। तो ये उपाय हैं इस माह के। अब यदि अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का अंत करना चाहते हैं, या फिर वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उनके उपाय आप जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।